माजिद एंड ब्रदर्स की जानिब से नेक्स्ट जेन ईवी मोटर्स ईवी शोरूम 18 साल से कम उम्र बच्चों के लिए बेहतरीन खूबसूरत बैटरी की गाड़ियाँ, जहां 37,999 से शुरू बैटरी की गाड़ियाँ मौजूद, जिसको लाइसेंस RC नंबर प्लेट की जरूरत नहीं। मालोनी मलाड वेस्ट मुंबई में वाक़ मदरसा तालीमुल इस्लाम एक ऐसा इदारा है जहां तलबा को तालीम दी जाती है। खास तौर पर मदरसा तालीमुल इस्लाम इस्लामी उलूम और दीगर मजहबी तालीमात के लिए जाना जाता है। मदारिस का बुनियादी मकसद दीनी तालीम और इस्लामी तालीमात को फ़रोग़ देना है। मदरसा अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके मायने तालीम गाह या दरसगाह के है। उर्दू में उसे मदरसा या दीनी मदरसा कहा जाता है, जो बुनियादी तौर पर इस्लामी तालीमात के मराकज़ होते हैं। मदरसे में तलबा को कुरान व हदीस, फ़िक़्ह, तफ़सीर और दीगर इस्लामी उलूम की तालीम दी जाती है। ताहम इसके अलावा भी मदरसा तालीमुल इस्लाम में तलबा व तालिबात को दीनी तालीम के अलावा दुनियावी तालीम से भी आरास्ता किया जा रहा। मदरसा एक ऐसी जगह जहाँ तलबा न सिर्फ इल्म हासिल करते हैं बल्कि उन्हें इखलाक और किरदार साजी की तरबियत भी दी जाती है। ये इदारे तलबा को मुआशरे में एक जिम्मेदार शहरी बनाने में मदद करते हैं। मदरसा एक ऐसी कारगाह है जहाँ क़ल्ब व निगाह और जहन व दिमाग ढलते हैं। इस मदरसे के ताउन के लिए अहले खैर हजरात से गुजारिश की गई है कि इसमें ताउन करें और आप गूगल पे या फ़ोन पे के ज़रिए भी मदरसे से ताउन कर सकते हैं ताकि मदरसा और तरक्की कर सके और मदरसे में तालीम हासिल करने वाले तलबा व तालिबात को और भी मुयस्सर सहूलतें फराहम हो सके। इसके अलावा आप कई तरह से इनकी मदद कर सकते हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए आप इनसे रब्ता भी कर सकते हैं। इनका नंबर है 9326662927 और 7977640430। हमारे नुमाइंदे अब्दुल समद शेख ने मदरसे के ज़िम्मेदार मोहतरम मौलाना सफ़ीउर रहमान साहिब से ख़ास गुफ्तगू भी की है। देखिए उनका मदरसे की तरक्की और तारीख से मुतल्लिक़ मज़ीद क्या कहना है। एशियन TV न्यूज़ महाराष्ट्र मुंबई से क्राइम रिपोर्टर अब्दुल समद शेख की यह ख़ास रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अब्दुल समद शेख। आप देख रहे हैं 24S न्यूज़ और एशियन TV न्यूज़। आज हम आए हैं मालोनी मलाड वेस्ट न्यू कलेक्टर कंपाउंड में, जहां मदरसा तालीमुल इस्लाम यहाँ पर है और काफ़ी अच्छे लेवल पे ये पढ़ाई यहाँ पे चलती है। अरबी, उर्दू, इंग्लिश, मराठी की पढ़ाई यहाँ पे होती है और माशाल्लाह जो इस मदरसे के मोहतमीम हैं, ज़िम्मेदार हैं मौलाना सफ़ीउर रहमान साहब, और काफ़ी ये मदरसा तरक्की किया है। कम दिनों में काफ़ी बच्चे यहाँ से फ़रागत भी हासिल किया है और बच्चे यहाँ पे रह कर के भी एजुकेशन हासिल कर रहे हैं। सिर्फ यहाँ पे लड़कों की पढ़ाई नहीं होते, यहाँ पे लड़कियाँ भी पढ़ती हैं और उसके लिए आलिमा अलग से रखा हुआ है और लड़कियाँ यहाँ पे एजुकेशन हासिल कर रही है। इन्होंने जब मदरसा स्टार्ट किया तो एक रूम 10 बाई 15 का लेकर के स्टार्ट किया। माशाल्लाह 5 रूम में इनके बच्चों की पढ़ाई और मदरसे के बच्चों की पढ़ाई होती है, जो हाफिज बनते हैं, कारी बनते हैं, फाजिल बनते हैं, मौलवी बनते हैं और आलिमा बनते हैं। ऐसे बच्चों की पढ़ाई यहाँ पर होती है। और इतना जल्दी ये मदरसा कैसे तरक्की किया, क्यों तरक्की किया, इस सिलसिले में हम हज़रत मौलाना सफ़ीउर रहमान साहब से बात करेंगे। और इस मदरसे को आप लोगों के ताउन की भी ज़रूरत है, आप लोगों के कोऑपरेट की ज़रूरत है, हेल्प की ज़रूरत है, क्योंकि ये कौम के बच्चे और हिंदुस्तान के बच्चे आगे जा सकें। तो आइए हम देखते हैं, मौलाना से बात करके आगे की जानकारी लेते हैं। हज़रत, स्वागत है एशियन TV न्यूज़ में, 24S न्यूज़ में। माशाल्लाह आपका मदरसा इन दिनों काफ़ी चर्चा का विषय है और काफ़ी अच्छे एजुकेशन आप दे रहे हैं। ये कब रजिस्ट्रेशन हुआ आपका मदरसा? 20 मई 2023 में मदरसा कायम हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह 17 जनवरी 2024 में मदरसा रजिस्ट्रेशन हुआ। रजिस्ट्रेशन होने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह जो तालीम बच्चों को देने का इरादा था उसमें पूरी कामयाबी मिली और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी तालीम मिल रही है बच्चों को। तो ये मदरसा आपने जो स्टार्ट किया मालोनी में, तो ये आज आप 5 रूम में बच्चे आपके पढ़ रहे हैं। यहाँ जो रह कर के बच्चे जागिर बोलते हैं उसको, यहाँ रह कर के पढ़ रहे हैं, मोहल्ले के बच्चे पढ़ रहे हैं। तो पहले कितने रूम से स्टार्ट किया था आपने? देखिए यहाँ पे जो है ना ये नाका जो है ना काफ़ी बदनाम था। यहाँ पे जो है ना नशा वगैरह ज़्यादा हो रहे थे,
जिसकी वजह से कुछ दोस्त अहबाब ने कहा कि भाई हज़रत आप यहाँ पे जो है ना एक मकतब का निज़ाम कायम किया जाए। मैंने ये इरादा करके जो है ना 10 बाई 15 का एक रूम लिया भाड़े पे, जिसकी वजह से मैंने मकतब का शुरू किया। मकतब में अल्हम्दुलिल्लाह तरक्की होते होते 200 के आसपास तलबा पहुंच चुके थे। उसके बाद लोगों ने कहा कि यहाँ पे एक दारुल इकामा की ज़रूरत है, दारुल इकामा का निज़ाम कायम होना चाहिए। मैंने कहा जब दीन की खिदमत करनी है तो अच्छे से करनी है और दिल लगा के करनी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये इरादा किया मैं, और अल्लाह की तरफ से कामयाबी मिलती चली गई। आज दारुल इकामा में अल्हम्दुलिल्लाह 55 तलबा मौजूद हैं और मकतब में तकरीबन लड़की और लड़कियाँ मिला के 225 तलबा मौजूद हैं। आखिर आपका मदरसा इतना आगे जा रहा है, यहाँ पे बहुत सारे मदरसे जो बहुत जूने हैं, बहुत पुराने हैं, लेकिन आपके मदरसे में इतनी बड़ी तादाद में बच्चे आ रहे हैं, क्या अभी भी आप एडमिशन ले रहे हैं क्या? नहीं, जगह की दिक्कत है, इसकी वजह से एडमिशन बंद हो गया है। एडमिशन बिल्कुल क्लोज है, क्योंकि मदरसे तो बहुत सारे हैं लेकिन काम करने का अंदाज़ सबका अलग अलग होता है और अल्लाह जिससे जितना चाहे काम ले ले, जिस अंदाज़ में काम ले ले। हमने तो तवक्कल तो अल्लाह, अल्लाह पे भरोसा करके ये काम करना शुरू किया और मज़ीद इसमें अल्लाह तरक्की से मदरसा को नवाजता चला गया और मैं मेहनत दिल से करता चला गया। ये मदरसे की कामयाबी की दलील है। मदरसे के पीछे बहुत सारे लोगों ने इसके लिए दुआएं की, किसी अल्लाह वालों की दुआ का ये असर है, किसी बुज़ुर्गों की दुआओं का असर है। बहुत सारे लोग इस इदारे के लिए दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह इसको मज़ीद तरक्की से नवाजे। ये अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह मुझसे ही दिन का काम ले रहा है। ये मदरसा इतना जल्दी इतना तरक्की कैसे किया और इस काम में आपका ताउन, आपको कौन मदद करता है? कहाँ से मदद आती है, कहाँ से ताउन आता है? देखिए, तरक्की का राज ये है कि मैंने तालीम पे फोकस किया। आज अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल में, गुज़श्ता साल जलसा दस्तारबंदी 2 बच्चे ने हिफ्ज़ मुकम्मल भी किया और इस साल भी कुछ बच्चे इस दौर में चल रहे हैं कि उम्मीद है कि इंशाअल्लाह इस साल भी कुछ हुफ़ाज़ किराम इस मदरसे से फ़ारिग होंगे। तो सबसे जो फोकस है वो तालीम है। फिर मैंने कहा कि बच्चों का दीनी तालीम के साथ साथ असली तालीम का भी निज़ाम होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मेहनत की और अल्लाह ने इसमें कामयाबी दी। दिल्ली ओपन बोर्ड से सारे बच्चों का 10वीं तक का एग्ज़ाम मदरसे की तरफ से दिलाया जाएगा और बाज़ाब्ता उसके लिए टीचर रख करके हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, मराठी सारे सब्जेक्ट स्कूल में पढ़ाए जा रहे हैं। 10वीं तक के तालीम के लिए बच्चों को तैयार किया जा रहा है, 10वीं की तालीम दी जा रही है। 2 टीचर बाहर से रखा हूँ जो आती है और पढ़ा करके जाती है। आप क्या अपील करेंगे कौम से, आवाम से क्या अपील करेंगे आप मदरसे के ताल्लुक से? देखिए, मदरसा तो डोनेशन से ही चलता है और मदरसा जो है ना इमदाद से ही चलता है। तो मैं आवाम से दरख्वास्त करूँगा, अपील ये कर रहा हूँ कि आप मदरसे का जायज़ा लें, मदरसे को आकर के देखें। मदरसे में कुछ कमी है, कोताही है तो उसकी मुझे इत्तला करे, ताकि मैं भी एक इंसान हूँ, मुझसे भी चलाने में इसमें गलती हो सकती है। आवाम मुझसे आकर के इसका जायज़ा ले। फिर अगर भरोसा हो, एतमाद पूरी तरीके से हो जाए तो मैं तो कहता हूँ कि आवाम के बच्चे हैं, कौम के बच्चे हैं, उनकी इमदाद कीजिए, उनके लिए हेल्प कीजिए ताकि उन बच्चों को मैं आगे बढ़ाऊँ। क्योंकि आज हिंदुस्तान में लोग ये कहते हैं कि मुस्लिम पीछे है, नहीं, मुसलमान पीछे होने की वजह यह है कि हमने अपने बच्चों का मुस्तकबिल संवारा नहीं, बनाया नहीं। हम अपने बच्चों को बना करके कंपटीशन का दौर है, तैयार करके आवाम के सामने पेश करना चाहते हैं। तो आवाम अगर इसका इमदाद करती रहेगी, हेल्प करती रहेगी, अल्लाह की मदद साथ रहेगी तो इंशाअल्लाह अच्छा एक नमूना आवाम को सामने पेश करूँगा। हजरत माशाल्लाह आपने काफ़ी तफसील बताया, लेकिन खुद की जगह हो, अभी आप भाड़े से चलाते हैं या खुद की जगह जो 5 रूम में मदरसे चलते हैं, तो ये आप भाड़े किराए से लिए हुए हैं, रेंट पे है या आपकी खुद की जगह है मदरसे की? जी नहीं, ये 5 रूम जो है ना किराए पे तकरीबन के 35 से 40 हज़ार रुपये महीना किराया जाता है। मदरसे का महीने का खर्च तकरीबन 1.5 लाख रुपया है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के फजल से ये पूरा हो जाता है, किया जाता है। आवाम के ज़रिए अल्लाह करवा रहा है। तो सारे मदरसे जो है ना किराए पे हैं, 5 रूम अभी, और कोशिश में लगा हुआ हूँ। अल्लाह की ज़ात पे भरोसा और आवाम की मदद इमदाद मदरसे के साथ रही तो इंशाअल्लाह जल्द इसको मैं तरक्की करके खुद की जगह लेने की कोशिश करूँगा मदरसे की। मदरसे का खुद का नंबर है, खुद का अकाउंट है? जी, मदरसे का खुद का अकाउंट भी है और मदरसे का बैंक अकाउंट वगैरह सारी चीज़ ओके है, ऑडिट रिपोर्ट वगैरह सारी चीज़ें मदरसे का ओके है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप मदरसे का अपना नंबर बताइए, आप मोहतमी में 2 नंबर बताइए। मदरसे का नंबर है 9326662927।
ये मदरसे का नंबर है। किसी से आपको ताउन करना हो, इमदाद करना हो, किसी तरह की जानकारी लेना हो, या तालीम के एतबार से हो या मैनेजमेंट के एतबार से हो या किसी भी एतबार से जानकारी लेना चाहे, तो ये मदरसे का एड्रेस भी आपने बता ही दिया, उस एड्रेस पे आ सकते हैं। और मज़ीद अगर फ़ोन पे जानकारी लेना हो तो ये नंबर पे संपर्क करें, इंशाअल्लाह तसल्ली बख्श जवाब मिलेगा। और ताउन के लिए भी इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। एक बार और नंबर बोलिए आराम। 9326662927। तो मैंने हज़रत मौलाना शफीउर रहमान साहब से बात की, जिन्होंने पूरी तफसील बताई मदरसे के ताल्लुक़ से। और ये एजुकेशन चैरिटेबल ट्रस्ट भी है, तो यहाँ हर चीज़ की पढ़ाई होती है। अरबी, इंग्लिश, उर्दू, गुजराती, मराठी, हर चीज़ की पढ़ाई होती है, हर सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है। तो आप लोगों के ताउन की ज़रूरत है ताकि इनका जल्द से जल्द खुद की बड़ी जगह हो, जहाँ बच्चे बड़ी तादाद में ये यहाँ पर एडमिशन ले सके और पढ़ा सके। तो आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। कैमरामैन सादाब के साथ अब्दुल समद शेख, मुंबई। 18 साल से कम उम्र लड़के और लड़कियों के लिए अजीम पेशकश। हैदराबाद दक्कन में एक नुमाया नाम माजिद एंड ब्रदर्स की जानिब से नेक्स्ट जेन ईवी मोटर्स ईवी शोरूम, जो बहादुरपुरा चौराहा, किशनबाग रोड, हैदराबाद में वाक़, जहां पर आपकी ख्वाहिश के मुताबिक 18 साल से कम उम्र बच्चों के लिए बेहतरीन खूबसूरत बैटरी की गाड़ियाँ मौजूद, जिसको लाइसेंस, RC नंबर प्लेट की जरूरत नहीं। इस गाड़ी को कम उम्र लड़के लड़कियां स्कूल और कॉलेज के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं। इनके अलावा औरतें और सीनियर सिटीजन्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें 10-12 मॉडल दस्तियाब, जिसकी कीमत 50,000 रुपए से शुरू होकर 85,000 रुपए पर ख़त्म होती है, जिसमें मोटर और कंट्रोलर की वारंटी 2 साल है और बैटरी चार्जर की वारंटी 1 साल है। ये तमाम मॉडल हिंदुस्तान की मशहूर कंपनी जेलियो ई मोबिलिटी लिमिटेड कंपनी के हैं। मजीद तफसीलात के लिए 9246109197 और 9246209197 पर रब्त करें।